हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के वीडियो चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि जो आप व्यू में देखते हैं वायर फ्रेम और इन्हेंस्ड और नॉर्मल व्यू क्या होते हैं और इन्हें डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, हम सबसे पहले ये आप जो विंडो देख पा रहे हैं मेरी पिछली वीडियो की विंडो है, जिसमें मैंने बताया था आपको पेज सॉर्टर व्यू क्या होता है, इसे किस प्रकार से यूज़ करते हैं। और इसके दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इन्हेंस और वायर फ्रेम व्यू की। तो हम एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं वायर फ्रेम और इन्हेंस व्यू को। अब मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और मैंने इस पर कलर कर दिया येलो। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे मैंने एक छोटा बॉक्स बनाया है, यहाँ मैंने डाल दिया रेड कलर डाल दिया है और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल+N यूज़ कर लिया है। इससे कंट्रोल+N से क्या होता है कि जो हमारा ऑर्डर है वो चला जाता है टू इन द बैक ऑफ द पेज जो होता है, टू बैक ऑफ द पेज कंट्रोल+N है, टू फ्रंट ऑफ द पेज कंट्रोल+Home। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। इसके बाद हमने काम कर लिया, एक दो चार बॉक्स बना लिए, कुछ डॉक्यूमेंट ने काम कर लिया और काम करने के बाद फाइल सेव कर लिया, बंद कर दिया हमने। इन केस मान लीजिए बंद कर लिया, हम फिर फाइल कल खोलते हैं, दोबारा फाइल खोलते हैं या कोई नया बंदा फाइल खोलता है तो इसे नहीं पता, उससे दिखेगा सिर्फ एक येलो बॉक्स है, एक ये बॉक्स है और ये तीन बॉक्स दिख रहे हैं। जो चौथा बॉक्स हमने बनाया हुआ है वो क्या है, नीचे। ठीक है, वो जिसने बनाया उसे पता है। आप फाइल भेज भी देते हैं, कई बार होता है क्या है बाई मिस्टेक के फाइल ऊपर नीचे और चेंज हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो जो नीचे वाला बॉक्स है वो दिखता है। तो हर एक ये तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा हमें पता लगाना हो कि मैंने ही बनाया है कि वो बॉक्स कहाँ पे है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे है, यहाँ पे या कहाँ पे। हम कंट्रोल दबा के यूज़ के और दबा के उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो बॉक्स है कहाँ पे। तो अब इसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं वायर फ्रेम। हम यहाँ वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो वायर फ्रेम जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो चीज़ें होती हैं सिर्फ जो आउटलाइन जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वो उन्हें सिर्फ हाईलाइट करता है और सारे फिल कलर को नन कर देता है। लेकिन सिर्फ जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके वायर फ्रेम में कैसा दिखाएगा, उसकी जो शेप्स आउटलाइन है, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो हमें तुरंत दिखाई देगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा हुआ है, उससे हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। जैसे अब है, अब मुझे पकड़ना होगा, सिर्फ मैं जो आउटलाइन दिख रही है वहाँ क्लिक करेंगे तो आउटलाइन क्लिक करते ही आपको जो ऑब्जेक्ट है वो सारे पकड़ में आ जाएंगे, चाहे वो कितने भी लेयर के नीचे दबे हुए क्यों ना हो। तो ये ऑप्शन ये दोस्तों ये होता है सिंपल वायर फ्रेम। और जो आपका इन्हेंस व्यू है और नॉर्मल व्यू कुछ नहीं दोस्तों, नॉर्मल एक सिंपल होता है कि अगर आपको इमेज होती है तो उसकी लो मतलब आपको जो इन्हेंस व्यू क्या होता है कि वो हाई क्वालिटी आपको शो करता है और जो नॉर्मल व्यू है वो आपको नॉर्मल शो करता है कि मतलब वो हाई क्वालिटी से थोड़ा डाउन होता है। तो हम जो डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, जैसे मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर मैंने टाइप किया डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो व्यू है वो नॉर्मल व्यू है। आप यहाँ पे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, मैंने इसको जूम किया, ये देखिए आपको जो ये एरिया हैं या आपको जो एजेस हैं वो आपको पिक्सलेट दिख रहे हैं। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल व्यू में। और मैं इसको इन्हेंस करता हूँ तो ये बिल्कुल इन्हेंस हो जाते हैं, यानी बिल्कुल स्मूथनेस जो है वो परफेक्ट होगी। लेकिन जो स्मूथनेस कई बार काम करते समय कोई फाइल बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो हम इसको नॉर्मल वे कर लेना चाहिए, तो कि हमारी फाइल है थोड़ी फास्ट, स्क्रॉलिंग फास्ट होगी, डिस्प्ले फास्ट होगा, मूवमेंट फास्ट होगी, तो हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और वायर फ्रेम किस लिए होता है आपको मैं बता दिया कि कोई भी जो वायर फ्रेम है सिर्फ जो फिल कलर है वो गायब कर देगा और उसकी आउटलाइन अपने आप क्रिएट कर देगा, चाहे वहाँ आउटलाइन हमने दी हो या आउटलाइन नहीं दी हो। तो ये डिफरेंस है आपको दोस्तों वायर फ्रेम और इन्हेंस व्यू में। वायर फ्रेम को हम कई बार यूज़ करते हैं जब हमें कई सारे ऑब्जेक्ट देखने होते हैं, ढूंढना होता है, सर्च करना होता है कि हमने वहाँ पर ऑब्जेक्ट डाला है या नहीं डाला, उसके नीचे ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो उन चीज़ों को ढूंढने के लिए हम वायर फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम वायर फ्रेम और इन्हेंस व्यू का प्रयोग और नॉर्मल व्यू का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। आप बाकी भी जो ऑप्शन हैं आप उन्हें भी नॉर्मल सिंपल वायर फ्रेम को डिफरेंस दिखता नहीं है कुछ भी, अब वही नॉर्मल चीज़ होती है, आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि वायर फ्रेम को जो ऑप्शन है आप उसे यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो दोस्तों आपकी टिप कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने तरीके मैं हर बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ कि आप यहाँ जो रेड बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि जो मेरी नई वीडियो पोस्ट करूँगा आप उन्हें उसकी नोटिफिकेशन है आपके जो इनबॉक्स से, मेरी जो ईमेल का इनबॉक्स है उसमें आपको तुरंत मिल जाया करेगी। धन्यवाद।